मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शमशेर मलिक के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोगों ने एसआर प्रक्रिया में कथित धांधली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीएलओ पर जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का गंभीर आरोप लगाया। जी, यहाँ 25-30 वोट काट चुके हैं और बीएलओ के पास हमने जमा भी किए हैं और जमा होने के बाद भी फिर भी हमारी वोट कटी हुई ऊपर से आई है। कौन सा मोहल्ला है? ये जाकिर कॉलोनी है, एकता बिहार, रुड़की चुंगी। जी, हमें भाई शमशेर के यहाँ बुलाए गए और लाए वोट और यहाँ हमें बुलाए तो हमने देखा यहाँ के 25-30 वोट कटी हुई है और हमारे भी नाम है यहाँ कटे हुए। जी, चेक करिए, हमारे पास है कटी हुई। हाँ जी, फार्म जमा करा था और बीएलओ के पास जमा करा हमने जी, फिर भी हमारी वोट काट दी गई है। मतलब भाई जिंदगी हमारी यही क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, आपकी तो मुझे तो दिखाई अनवरी को। हाँ, वोट काट दी। तो ठीक चल रहे तुम्हारे? हाँ हाँ जी, यहाँ खड़ी 2 घंटे हो गए। ये हमारा पुरकाजी विधानसभा का बूथ नंबर 73 और 74 है, एकता विहार जाकिर कॉलोनी। मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बीएलए के रूप में काम कर रहा हूँ। कल हमें बीएलओ ने जो सूची जारी कराई थी कि कौन वोट कटे हैं, कौन वोट काट दिए गए हैं, किस कारण से काट दिए गए हैं, हमने जब उस सूची का अवलोकन किया तो हमारे बराबर में जो ये खड़ी है हमारी माँ अनवरी और इधर से हमारी हुसन आरा, इनके वोट मरद दिखा करके काट दिए हैं, जबकि ये चीख चीख करके कह रही हैं कि हम जिंदा हैं। ये खड़ी हैं, इन्होंने फॉर्म बीएलओ के पास जमा कर रखा है जिसकी रिसीविंग भी इनके पास है। इसी तरीके से जितने यहाँ पे वो वोटर खड़े हैं ये सब लोग, इन्होंने जो है बीएलओ के पास अपने फॉर्म जमा कर रखे हैं, उसके बावजूद इन्हें अनुपस्थित दिखा करके इनके वोट काट दिए गए हैं। मनरेगा मजदूरों, श्रमिक संगठनों और ग्रामीण नागरिकों ने भी बीजीरामजी कानून 2025 का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। मजदूर संगठनों का कहना है कि मनरेगा 2005 एक कानूनी और मांग आधारित अधिकार था जिसने करोड़ों ग्रामीण परिवारों, खासकर महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को रोजगार की गारंटी दी। आरोप है कि नया कानून मनरेगा को अधिकार से हटाकर बजट आधारित योजना बना देगा, जहां पहले बजट तय होगा, फिर का 60-40 लागत साझेदारी से गरीब राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे बेरोजगारी और पलायन बढ़ सकता है। मजदूर संगठनों ने बायोमेट्रिक और डिजिटल नियंत्रण को अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा है कि बिना परामर्श लाया गया यह कानून वापस लिया जाना चाहिए। ये जो पहले जो हमारी जो केंद्र सरकार की एक मनरेगा योजना थी, जिसको स्टेट गवर्नमेंट भी साथ साथ मिलकर उसको चलाती थी, उसमें इन लोगों ने बदलाव किया। पहले 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता था और 10% स्टेट गवर्नमेंट का रहता था रेशियो, लेकिन अब इन लोगों ने 60% केंद्र सरकार का कर दिया और 40% स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, और जिससे मजदूरों की जीवन यापन में बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। क्योंकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योजना थी उसके तहत बहुत अच्छा कार्य हो रहा था जब अपने मनमोहन सिंह जी सरकार के टाइम पे। अभी सरकार ने चूँकि इसमें बदलाव किया है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को, जो ग्रामीण मजदूर हैं जिनको मनरेगा के तहत बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता परिवार चलाने के लिए, उसमें काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे मनरेगा योजना पहले चलती थी सेम उसी तरह से उसको चालू रखा जाए। तो नाम चेंज करने के ऊपर नाम चेंज इसके अंदर पहले 90 और 10 का रेशियो था। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट था और 10% स्टेट गवर्नमेंट था। अब इन्होंने 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का कर दिया, 40% स्टेट गवर्नमेंट का कर दिया। रेशु एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर सत्य प्रकाश रेशु ने चौधरी चरण सिंह चौक के नाम पर गाली गलौज और धमकी दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जबरन उनके लगाए गए यूनिपोल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और चौधरी साहब के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्य प्रकाश रेशु ने कहा कि बदतमीजी और धमकियों के बजाय यदि वास्तव में चौधरी चरण सिंह को मानने वाले हैं तो उनके उसूलों और सिद्धांतों पर चलना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की दबंगई स्वीकार नहीं की जाएगी और पूरे मामले का समाधान केवल कानूनी और सभ्य तरीके से होना चाहिए। मामला भारत की अखंडता, एकता, समरसता को बनाए रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के विरुद्ध नहीं है, केवल उन लोगों के विचारों को चेंज करने के लिए है जो हमें मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं या जिन्होंने हमारे यूनिपोल पे जोर जबरदस्ती के दम पे कब्जा कर लिया या जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के
सिद्धांतों को न मानते हुए, छोटी लकीर को मिटाते हुए बड़ी लकीर खींचने की कोशिश नहीं करी। चौधरी चरण सिंह इस बात के सैद्धांतिक व्यक्ति थे कि छोटी लकीर को कभी मत मिटाओ, बड़ी लकीर खींच के दिखाओ। और जब यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर रेसू चौक सारे सरकारी कार्यालयों में विधिवत दर्ज है, तो रेसू चौक की जगह चौधरी चरण चौक न रख के पीना चौक पे, मेरठ चुंगी पे, मेरठ बाईपास वाई पॉइंट पे चौधरी चरण सिंह चौक की स्थापना होनी चाहिए थी, जहां से चौधरी चरण सिंह जी से कंपैरेटिवली कई हजार लोग प्रतिदिन ज़्यादा जुड़ते और उनको नमन करते, उनका संदेश पहुंचता पूरे देश के अंदर। किसान समिति के सदस्यों ने आज मनुस्मृति के अपमान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए समिति ने कहा कि मनुस्मृति को लेकर समाज में गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। हिंदू मजदूर किसान समिति के प्रवक्ता अमित सिंह ने दावा किया कि मनुस्मृति में कहीं भी जातिगत भेदभाव का उल्लेख नहीं है और मजदूर किसान वर्ग द्वारा इसके अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है। उन्होंने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनुस्मृति जलाए जाने की घटना का विरोध करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। साथ ही यह भी कहा कि देश संविधान के अनुसार चलता है और आगे भी चलेगा। समिति ने चुनौती दी कि यदि कोई मनुस्मृति में जातीय भेद साबित करे तो वे उसे स्वीकार करेंगे और भविष्य में SC-OBC वर्ग में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की घोषणा की। हिंद मजदूर किसान समिति के मजदूर और किसान OBC और SC वर्ग को मनुस्मृति के बारे में पढ़ के पता लगा कि इसमें कहीं जाति भेद नहीं है। हम लोगों को क्या करा जा रहा है, SC वालों को और OBC वालों को ये कहा जा रहा है कि मनुस्मृति में SC-OBC का शोषण है, इसमें कहीं जाति भेद नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सब पढ़ा और जो इसका विरोध कर रहे हैं उससे हम चैलेंज कर रहे हैं, भाई इसमें कहीं अगर जन्म जाति है तो जाति भेद है तो हमें बता दे, हम भी स्वीकार कर लेंगे। इसमें कहीं जन्म जाति भेद है ही नहीं। तो आज क्या क्यों अभी है ना, इसने भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रत्न ने इसको कहा मनुस्मृति जलाई थी, हमने पढ़ी, भाई इसमें जाति भेद है नहीं, हमने इसे स्वीकार करा और आगे 10,000 लोग इसे स्वीकार करेंगे। बहुत जल्दी कार्यक्रम होने वाला है मनुस्मृति SC और OBC वर्ग के। वापिस किस तरीके से देखना चाहते हैं मनुस्मृति? भाई एक व्यवस्था का हिस्सा है, इसमें कोई जाति भेद है ही नहीं। कुछ लोग चाहते हैं देश संविधान से चल के मनुस्मृति बिल्कुल चलेगा, देश चलेगा संविधान से। तो जब संविधान से देश चला तो मनुस्मृति को जला रहे भाई? मनुस्मृति कुछ लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति नहीं 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 नहीं, देश संविधान से चलेगा। मुजफ्फरनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। SSP संजय वर्मा के निर्देशन में सर्विलांस सेल ने करीब 32 लाख रुपए कीमत के 171 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। लंबे समय से मोबाइल खोने से परेशान लोग जब अपने फोन वापस पाकर पुलिस लाइन पहुंचे तो उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। पीड़ितों ने मुजफ्फरनगर पुलिस और सर्विलांस टीम का आभार जताया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल सर्विलांस के जरिए इन मोबाइल फोनों को ट्रेस किया गया। यह कार्रवाई आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा मजबूत करती नजर आ रही है। देखिए, आज जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस उनकी टीम द्वारा 171 मोबाइल बांटे जा रहे हैं और इसमें हमारी पूरी टीम ने बड़ी शिद्दत से काम किया था। उनको मेरे द्वारा 20,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 171 मोबाइल जो आज बांटे जा रहे हैं लोगों को, और जिन लोगों को बांटा गया उसमें विशेषकर महिलाएं भी काफ़ी हद तक शामिल थीं। कुल 32 लाख का मोबाइल बरामद किया गया है विभिन्न प्रकार के राज्यों से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या अन्य राज्यों से, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भी मोबाइल इसमें बरामद किए गए हैं। साथ ही उत्तराखंड के मोबाइल हैं और विभिन्न हमारे जो ज़िले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनमें बनारस से, लखनऊ से और कानपुर से और बिजनौर से, मुरादाबाद से, हापुड़ से कुछ मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो इस प्रकार से टोटल 171 मोबाइल लोगों में वितरित किया जा रहा है। वर्ष का ये जो आखिरी दिन चल रहे हैं 2025 के, इस संबंध में लोगों को काफ़ी खुशी भी इस बात का एक तरीके से एक उपहार के रूप में ये पुलिस टीम द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैंने ये भी निवेदन किया है या अपील किया, आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि निश्चित तौर से मोबाइल का जो उद्देश्य है एक जो कम्युनिकेशन का और साथ ही साथ अपने फैमिली से बात करने का और जो भी इसमें अपडेट्स हैं उनको जानने का, लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं चाहूँगा सभी गार्जियन से अपील है मेरी कि लोग अपने बच्चों को जो जिनको मोबाइल वो दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, ये भी मेरे लिए नए वर्ष में एक मेरा आह्वान होगा, एक अपील होगी कि वो लोग जरूर वॉच करें कि बच्चे क्या रिसर्च कर रहे हैं, ताकि रास्ते से न भटके और अपने परिवार को छोड़ के या भारत के राष्ट्र में जो विकास में उनका योगदान हो सकता है युवाओं का, वो निश्चित तौर से पूरे महती रूप में योगदान करें।
मुजफ्फरनगर में नगर पालिका की आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल की मंडल अध्यक्ष डॉ मोनिका सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सफाई कर्मचारियों को बदले की भावना से नगर पालिका से हटाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सफाई कर्मचारियों से पैसे लेकर उन्हें काम पर भिजवाते हैं और बाद में नगर पालिका से मिलीभगत कर उन्हें हटा दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर डॉ मोनिका सिंह ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय लोकदल धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। मैं आज डीएम साहब से मिलने के लिए इस उद्देश्य से आई थी कि जो नगर पालिका में जो बच्चे सफाई कर्मचारी लगाए जा रहे हैं उन्हें बेबुनियाद हटाया जा रहा है, उनके पेट पर लात मारी जा रही है। तो मैं इस उद्देश्य से आई थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिना कारण किसी को उसकी नौकरी खाने का नगर पालिका को क्या अधिकार है। तो इसी मुद्दे को लेकर डीएम साहब से आज ज्ञापन दिया है और इनकी ये बच्चा है जिसे नौकरी से हटाया है, क्या नाम है भाई तेरा? अभिषेक को नौकरी से हटाने के बाद इन्हें दोबारा से नौकरी पर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और चाहे उसके लिए हमें धरने में बैठना पड़े, भूख हड़ताल में बैठने पड़े, जब तक इनकी नौकरी बहाल नहीं होती तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे।